विधि के विधान के अनुसार जिनके उद्धार के लिए स्वयं तीनों लोकों के विधाता जब उसे चुनते हैं, तब प्रकृति स्वयं बुराई पर अच्छाई की विजय का ज्ञान समस्त ब्रह्मांड को प्रस्तुत करती है। और अब समय आ चुका था उस क्षण का जो मानव कल्याण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नींव थी। यह गाथा इतिहास की वो महत्वपूर्ण गाथा बनने वाली थी जिसे युगों युगों तक जीव कल्याण हेतु पढ़ा, लिखा और सुना जाएगा। गाथा प्रभु श्री राम की और मेरे उद्धार की। मैं रावण, और मैं सुना रहा हूं आप सभी को कहानी भक्ति की, कहानी विश्वास की, कहानी अहंकार की। अभी तक आपने सुना कि कैसे मेरे उद्धार हेतु स्वर्ग से स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया और उन्हीं के साथ अवतरित हुई राजा जनक की पुत्री आदि शक्ति माता सीता। मिथिला नगरी में राजा जनक अपनी पुत्री माता सीता के लिए एक योग्य वर की खोज आरंभ कर चुके थे। योग्य वर का चयन करने के लिए राजा जनक ने सीता स्वयंवर रखा। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। जो वीर योद्धा पूजनीय शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। शिव धनुष यानी पिनाक कोई साधारण धनुष कदापि नहीं है। यह तो स्वयं देवों के देव महादेव का मूल धनुष है, जो विनाश और प्रलय के लिए बना था। ब्रह्मांड में केवल चुनिंदा शक्तिशाली वीर थे जो इस धनुष को अपनी तपस्या और भुजाओं के बल से उठा सकते थे। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को भी स्वयंवर में उनकी उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा, जिनके समक्ष मेरे प्रभु राम और उनके भ्राता लक्ष्मण भी स्वयंवर में आए। सभा में उपस्थित कोई भी राजा, महाराजा या योद्धा महादेव के धनुष को हिला पाने मात्र में भी असफल था, परंतु शिव धनुष को तो मैं यानी रावण केवल एक उंगली मात्र से ही उठा पाने में समर्थ था। और इसी कारणवश मैंने भी स्वयंवर में भाग लिया। मैं सर्वशक्तिशाली रावण, असंभव को संभव बनाने वाले वीरों का वीर, त्रिभुवन विजेता, महाशक्तिमान, देवों के देव महादेव से वर पाने वाला, पंचभूतों के गर्व को चकनाचूर कर देने वाला, अपनी इन भुजाओं से कैलाशपति को कैलाश पर से हिलाने वाला रावण के लिए यह धनुष एक खिलौना मात्र ही था। जब सभा में उपस्थित सभी शक्तिशाली राजा महाराजा भी शिव धनुष को उठाने में असमर्थ थे, तब मैंने यानी रावण ने अपना हाथ शिव धनुष की ओर बढ़ाया और जैसे ही
महान शिव धनुष की ओर बढ़ा, तभी एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी के अनुसार मेरी स्वर्ण से बनी लंका पर संकट के मेघ छा गए थे। शत्रु के आक्रमण से लंका में त्राही त्राही मच गई थी, जिसके कारण मेरी प्रजा और मेरी सेना को मेरी आवश्यकता थी, और इसी कारणवश मुझे स्वयंवर छोड़कर जाना पड़ा। इन भुजाओं में असीम महाबल होने के उपरांत मैं शिव धनुष नहीं उठा पाया, और होनी को समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं टाल सकता। मेरे प्रभु श्री राम ने शिव धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे भंग कर आदि शक्ति मां सीता से विवाह रचाया। जीवन को समझने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू अगर है तो वो है मृत्यु। सीता स्वयंवर के समय मैं स्वयं अपने काल के दर्शन कर अपनी लंका की ओर लौट रहा था, और उधर अयोध्या में बड़े ही हर्षो उल्लास से प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वागत किया गया। समय बीतता गया और अयोध्या नगरी फलती फूलती गई। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के आदेश पर अब अयोध्या के राजा चुने गए थे, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या में अब संकट के मेघ छाने वाले थे। श्री राम के राजगद्दी पर विराजमान होने के कारण बूढ़ी मंथरा ने रानी कैकेयी के मस्तिष्क में घृणा और द्वेष का बीज बो दिया, जिसके कारणवश कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास के 2 वचन मांगे, जिनके फलस्वरूप श्री राम ने अयोध्या का सिंहासन त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम के साथ साथ सीता और भ्राता लक्ष्मण भी 14 वर्षों के वनवास के लिए अयोध्या नगरी से वन की ओर प्रस्थान कर गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए राज सिंहासन का त्याग किया। उनके जाने से अयोध्या की प्रजा में आक्रोश था। सभी अत्यंत दुखी और निराश थे, किंतु यही विधि का विधान था। अब आरंभ हो चुका था उस गाथा का वो अध्याय जहां शीघ्र ही मैं रावण मेरे प्रभु श्री राम के समक्ष आऊंगा। मनुष्य के रूप में जन्मे भगवान विष्णु के बल के आगे मेरा यानी स्वयं रावण का बल भी कम नहीं था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर मैंने यह ब्रह्मांड अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब मुझे प्रतीक्षा थी तो केवल उस क्षण की जब मेरा युद्ध भूमि में श्री राम के समक्ष सामना होगा। अगले सप्ताह सुनेंगे आप उस गाथा का वो भाग जब मैं रावण अपनी सबसे प्रिय बहन सूर्पणखा की प्रतिष्ठा का अपमान करने का प्रतिशोध लूंगा। ऐसा प्रतिशोध जिसका युगों युगों के लिए
समस्त ब्रह्मांड में साक्षी होने वाला था। मैं